नहीं, इस वीडियो में सिर्फ हम गाने नहीं सुनेंगे। इस वीडियो में हमें कुछ काम की बात करनी। हाय, मेरा नाम है शिवम, मैं सेकंड ईयर जूलॉजी ऑनर्स स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और मैं यहाँ पे तुम सबकी लाइफ इजी बनाने आया हूँ। ठीक है, कैसे? मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे कुछ स्टडी टिप्स डालता हूँ, यूट्यूब का नोट्स डालता हूँ जूलॉजी ऑनर्स से रिलेटेड, और भी ढेर सारी चीज़ें जो कि तुम्हें अपने थियरी एग्जाम को क्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। थियरी एग्जाम से मेरा मतलब है जो भी तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल बहुत ईजी होते हैं, उसके लिए तुम्हें कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें फाइल सीनियर्स की मिल जाएंगी, तुम्हें वहाँ से फाइल से टेपना है। प्रैक्टिकल के एक हफ्ते के अंदर तुम्हारे टीचर्स तुम्हें बता देंगे तुम्हें कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो वो बहुत ईजी रहता है, तुम लोग वो कर लोगे। मेन चीज़ आती है थियरी एग्जाम पे, मिड सेम के लिए और फाइनल जो तुम्हारा थियरी एग्जाम होता है। तो मैं बेसिकली जूलॉजी ऑनर्स के नोट्स डालता हूँ, फिलहाल तो मैं यही करता हूँ, आगे जाके मेरे को नहीं पता, मे बी और लोगों को मैं अपने इस चैनल पे जोड़ के उनको बोलूँ कि नहीं तुम अपने अच्छे नोट्स डालो, पर फिलहाल के लिए मैं अपने जूलॉजी ऑनर्स के नोट्स डालता हूँ। मैंने फर्स्ट ईयर के सारे नोट्स अपने चैनल पर डाले थे, पर सैडली वो मेरा दूसरा चैनल था जो कि बंद हो चुका है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स वापस से डालूंगा, उसकी चिंता मत करो। अभी बात करते हैं तुम्हारे कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बारे में, तुम्हारे कॉलेज का फर्स्ट ईयर कैसे होने वाला है। तो इस वीडियो में हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहली बात तो प्रॉपर नोट्स, बिकॉज ऑब्वियसली फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हें कोई आइडिया नहीं रहता कि कहाँ से पढ़ना है। जब मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर में आया था तब मैं दिन भर बैठ के यूट्यूब चैनल स्क्रॉल करता रह जाता था कि मैं अपने चैप्टर का नाम लिखा था, सेल बायोलॉजी, हैंड रिटन नोट्स, बीएससी जूलॉजी ऑनर्स, डीयू नोट्स, पता नहीं मैंने कितनी वेबसाइट छान मारी, पर कहीं भी प्रॉपर नोट्स नहीं मिले। कुछ यूट्यूब चैनल मिले तो वो एक टॉपिक पढ़ाते थे, दूसरा टॉपिक पढ़ाते थे और नोट्स मिलते ही नहीं थे। टीचर्स तो उतना रिलाई नहीं कर सकते, कुछ टीचर्स होते हैं जो प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, पर मोस्टली या तो वो अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा के चले जाते हैं या फिर वो एक पीडीएफ भेज देते हैं जो कि प्रॉपर नहीं होती। कि सीनियर्स की पीडीएफ होती है, उसमें सारा पुराने सिलेबस का होता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने नोट्स बनाए जाए, फिर मैंने अपने नोट्स बनाए और फिर अपने नोट्स बनाने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना और भी स्टूडेंट्स की हेल्प करी जाए कि ये नोट्स काम आ सकते। तो फिर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा। अब इसमें मैं जो भी मैं नोट्स बनाता हूँ वो सारे मैं डालता हूँ, प्रॉपर नोट्स होते हैं, उसमें सारे पीवाईक्यूज इंक्लूड होते हैं, सारे टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं लेटेस्ट सिलेबस के, और भी जो एडिशनल टॉपिक्स तुम्हें पता होने चाहिए अपने एग्जाम से रिलेटेड, और ऐसे भी जो भी तुम्हें पता होना चाहिए, तो वो सब मैं अपने नोट्स में इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, और तो नोट्स की तुम्हें चिंता करने की सच में ज़रूरत नहीं है। अगर तुम जूलॉजी ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो फिर ये चैनल तो तुम्हारे लिए एक हो गया, एक क्या बोलते हैं, क्या जो जड़ी बूटी हो गई बहुत ही अच्छी, जो कि तुम्हें अगले 3 सालों में काम आने वाली है, क्योंकि मैं प्रॉपर नोट्स डालने वाला हूँ। तो हाँ, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट तो नोट्स के बारे में, नोट्स तुम्हें कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। सेकंड है प्रैक्टिकल की हेल्प, प्रैक्टिकल में तुम्हें कैसी भी हेल्प चाहिए होगी तो वो मैं हर तरीके से प्रोवाइड करूँगा। तुम्हें अगर मोटिवेशन की ज़रूरत है, चाहे थोड़ा सा फनी मीम्स वगैरह भी देखने हो, तो वो भी तुम्हें चैनल में मिल जाएंगे, तो कि मैं धीरे डालता रहूँगा। अगर तुम लोग पार्शियल ड्रॉपर हो और तुमने सोचा है कि बीएससी के साथ नीट को कैसे मैनेज करना है, तो मैं उसमें भी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने तुम्हें टॉपिक बता दिया, हम किन किन टॉपिक्स पे बात करेंगे, और एडिशनल भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट तो नोट्स हैं तुम्हारे लिए अभी। ठीक है, तुम लोग कॉलेज में घुसोगे, वहाँ पे पहला दिन तो तुम्हारा सारे टीचर्स इंट्रोड्यूस वगैरह करेंगे खुद को, और उसके बाद से पढ़ाई स्टार्ट होगी। फिर तुम सोचोगे कि हाँ ईजी है, फिर टीचर्स ना स्किप कराने लग जाएंगे टॉपिक। स्किप मतलब वो तो पढ़ाएंगे, पर वो कुछ होते हैं वर्बली बता के चले जाते हैं, कुछ होते हैं कि बुक्स रेफर कर देते हैं, और कुछ होते हैं कि अपनी पावर प्रेजेंटेशन से पढ़ा के चले जाते हैं, और उनमें भी कुछ होते हैं जो वो प्रेजेंटेशन तुम्हारे साथ शेयर करते हैं, और कुछ तो शेयर भी नहीं करते, वो तुम्हारे ऊपर छोड़ देते हैं कि तुमने अपने क्लास में कुछ नोट्स बनाए, तुम उसके हिसाब से अपना कर लोगे। तो तुम्हें ज़रूरत है प्रॉपर नोट्स की। प्रॉपर नोट्स के लिए तुम्हें डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल मिलेगा, बहुत सुंदर सा चैनल है, शुभिकिलिया करके, तुम लोग वहाँ पे जाओ, तुम्हें सारे नोट्स मिल जाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के तो सारे नोट्स हैं, मे बी 1-2 चैप्टर स्किप हो रखे होंगे, वो मैं डाल दूंगा, चिंता मत करो। तुम्हारे एग्जाम से पहले वो नोट्स मैं वो भी डाल दूंगा। ठीक है, और बाकी सारे नोट्स तो हैं, तो तुम लोग चेक कर सकते हो। और पता है क्या, पेपर में तुम्हारे पीवाईक्यूज ही आने, मिड सेम तुम्हारे जो भी प्रोफेसर हैं वो बनाएंगे। ठीक है, तो वो हो सकता है कि अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चंस डाल दें जो उन्होंने एक्स्ट्रा पढ़ा है वो क्लास में, क्योंकि वो पेपर्स वो टीचर ही बना रहे हैं, तो तुम्हें पता होगा कि टीचर कैसे पेपर सेट कर सकते हैं। पर जो थियरी के पेपर्स हैं जो एंड सेम है तुम्हारे, वो यूनिवर्सिटी से बन के आएंगे, और यूनिवर्सिटी में पिछले 2-3 साल के पीवाईक्यूज ही आते हैं। तो अगर तुमने 2-3 साल के पीवाईक्यूज कर लिए, तुम्हें 70-80% पेपर तुम्हारा पता है कि ये क्वेश्चंस आने हैं, तो और वही क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर तुम्हें मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, वो नोट्स तुम लोग रख लेना। ठीक है, अगर रही बात नीट के लिए अगर तुम्हें टिप्स चाहिए, और नीट के भी तुम्हें अगर नोट्स वगैरह चाहिए, चाहे तुम्हें
सैम्पल पेपर्स चाहिए, चाहे कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट कि तुम्हें नीट के बारे में कुछ भी पूछना है मेरे से कि कॉलेज में तुम्हारी ये सब्जेक्ट है, इनको कितना टाइम दें और नीट के उन सब्जेक्ट्स के उन टॉपिक्स के लिए कितना टाइम चाहिए तुम्हें, तो तुम लोग वो भी मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है, तुम बात करने के लिए तो कोई तुम्हारे पास दिक्कत है ही नहीं। तुम टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो मेरे को, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब पे अगर तुम्हें पूछना है तो तुम वहाँ पे पूछ सकते हो। और तुम्हें मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नोट वाला लिंक मिल जाएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है और मेरे इंस्टाग्राम पेज के भी बायो में तुम्हें वो दिख जाएगा, तो वहाँ पे तुम एनोनिमसली पूछ सकते हो मेरे से। उसके बाद बात आती है कॉलेज में तुम्हें रहना कैसे है। ठीक है, अगर तुम लोग एक्सट्रोवर्ट हो तो तुम्हें तो दोस्त बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तुम लोग जाओगे, हाय मेरा नाम ये है वगैरह वगैरह, मैं इन चीज़ों में अच्छा हूँ, और तुम लोग खुद से लाइक अपने हिसाब से अपने दोस्त बना लोगे। पर कुछ लोगों को दोस्त बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तुम्हारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है खुद का कैरेक्टर डेवलपमेंट करने का। कैसे? तुम लोगों ने अपने बारे में जैसा सोचा था कि मैं ऐसा होऊंगा, मैं बात ऐसे करूँगा, मैं ऐसा बन के रहूँगा, ऐसे लाइक बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपने बारे में सोचते हैं जो कि हम लोग स्कूल में नहीं कर पाते हैं। जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे होते हैं, जहाँ पे हमें सब लोग जान रहे होते हैं उस टाइम पे, तो हम एकदम से चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अब मैं अपने घर में बताऊँ तो मैं चुप सा रहता हूँ। ठीक है, अब मैं एकदम से वो नहीं हो सकता कि एकदम से बहुत ज़्यादा बोलने लग जाऊँ, तो सबको लगेगा कि इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया। पर कॉलेज है, कॉलेज में तुम्हें अभी फिलहाल कोई नहीं जानता। तुम लोग वहाँ से शुरुआत कर सकते हो जो तुम हमेशा से बनना चाहते हो। ठीक है, हाँ, अटेंडेंस की बात कर लें। क्या ड्यू में अटेंडेंस मैंडेटरी है? तो हाँ, मेरे कॉलेज में 67% है, तो मेरे को 67 के ऊपर रखनी ही रखनी है। और उसके भी कुछ मार्क्स होते हैं कि अगर तुम्हारी 75 के ऊपर है तो तुम्हें इतने मार्क्स मिलेंगे, तुम्हारी 85 के ऊपर है तुम्हारे इतने मार्क्स मिलेंगे। तो वो हर कॉलेज का अपना अपना रहता है। तो अटेंडेंस मैंडेटरी तो है ऑब्वियसली, तो कॉलेज जाना छोड़ना मत। अगर तुम लोग साइड में कुछ कर भी रहे हो, नीट के लिए भी तुम लोग पढ़ रहे हो, तो कॉलेज चले जाना। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी अटेंडेंस मेंटेन करके रखनी है तो एक ट्रिक है कि तुम लोग सारी प्रैक्टिकल क्लासेस में चले जाना, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लासेस की 4 अटेंडेंस मिलती है। थियरी क्लासेस तुम लोग छोड़ दो, कुछ अटेंड कर लो जो भी तुम्हें पढ़ने में मजा आता हो। अगर तुम सब में इंटरेस्टेड हो तो ऑब्वियसली सब में जाओ, पर तुम लोग प्रैक्टिकल क्लासेस तो सारी ही जाना। प्रैक्टिकल क्लासेस तुमने अगर स्किप करी तो तुम्हारी अटेंडेंस का मामला बिगड़ जाएगा, तो वो स्किप मत करना। और प्रैक्टिकल की क्लासेस में सीखने को भी मिलता है, क्योंकि जो एक बार प्रैक्टिकल में हो जाता है वो यूजुअली रिपीट नहीं होता। तो प्रैक्टिकल क्लासेस स्किप मत करना। थियरी क्लासेस के लिए तो तुम्हें मेन नोट्स मिल ही जाएंगे। नोट्स पढ़ के तुम्हें सब कुछ ही समझ आ जाएगा, तुम्हें और कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। स्टिल अगर तुम्हें लगे कि मेरे को ये टॉपिक समझ नहीं आया, चाहे नोट्स के अंदर भी तुम्हें लगे कि ये चीज़ मेरे को समझ नहीं है, तो ऑब्वियसली तुम लोग कभी भी डीएम कर सकते हैं। नीट के लिए तो बात कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एक बेनिफिट ये है तुम्हारा जूलॉजी ऑनर्स लेने का कि जो नीट का जो बायोलॉजी का सिलेबस है, जो मेनली जूलॉजी का सिलेबस है नीट वाला, तो सेल बायो तुम्हारा जूलॉजी में भी है। ठीक है, वही सारे टॉपिक्स हैं, वही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बस थोड़ा सा डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं है। जितना तुम लोग नीट में पढ़ते हो उससे हल्का सा ऊपर डिटेल में, तो तुम्हें हेल्प ही होगी। एक काइंड ऑफ रिवीजन ही होगा तुम्हारा, जो भी तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के भी जो भी तुम्हारा सिलेबस है, तो वो तुम्हारे नीट का रिवीजन ही हो रहा है वहाँ पे। वो अच्छे से तुम लोग कर सकते हो। वो एटलीस्ट वो वाले चैप्टर्स तुम्हारे बहुत अच्छे से हो जाएंगे नीट के हिसाब से। और तुम लोग एक रूल सेट कर सकते हो कि दिन का तुम्हें 4 to 5 आवर्स नीट को देना है। कॉलेज का अगर तुम 1 घंटा 2 घंटा, लाइक अगर तुम लोग 1-1.5 घंटा भी दे रहे हो नॉर्मल डेज पे, जब तुम्हारे कॉलेज में कुछ नहीं हो रहा, तुम्हें घर पे आना है, सिर्फ फाइल रेडी करनी है। ठीक है, फाइल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। इंपॉर्टेंस तो क्या ही रहती है, पर तुम्हें मेंटेन करके रखनी पड़ती है फाइल। तुम लोग एक प्रैक्टिकल क्लास लोगे, तुम्हारा बहुत ज़्यादा फाइल का काम हो जाएगा और तुम लोग को छोड़ नहीं सकते। तो फाइल तुम्हें रेडी करनी है। फाइल डेली फाइल का काम तभी खत्म कर देना, हो सके तो कॉलेज में खत्म कर देना। जब भी तुम्हें फ्री टाइम मिले अपनी फाइल उठाओ, शीट्स रखो अपने पास, चाहे जो भी तुम्हारे प्रोफेसर ने बोल रखा हो, जो भी तुम जहाँ पे भी तुम्हें फाइल का काम करना है वो अपने पास ही रखो, अपने बैग में। जब भी टाइम मिले वो लिख लो। ठीक है, घर आओ, आराम से अपना नीट के लिए पढ़ो, और कुछ अगर तुम्हारा फाइल में रह गया तो वो उस टाइम पे कर लो, खत्म। और नीट में तुम लोग ऐसा कर सकते हो कि पूरे वीक तुम लोगों ने 4-5 घंटे ही पढ़ा। अगर तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो एक्स्ट्रा टाइम पढ़ो, और वीकेंड पे टेस्ट सीरीज कर लो। अगर तुम लोग कोई कोचिंग ले रहे हो, ठीक है, लाइक रेगुलर कोचिंग तो तुम ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे इस टाइम पे, तो तुम लोग कोई ऑनलाइन कोर्स ही अडॉप्ट कर सकते हो। तो उसकी जो टेस्ट सीरीज है उसमें कोई भी टेस्ट स्किप मत करना। बेशक तुम लोग कॉलेज की 1 क्लास 2 क्लास 4 क्लास स्किप कर दो, पर अगर तुम लोग नीट के लिए सीरियस हो तो फिर टेस्ट सीरीज को तो अच्छे से करना। तो ये हो गई नीट की बात, पूरी बात। इससे ज़्यादा मेरे को कुछ बात करनी नहीं। स्टिल तुम्हें लगे कि तुम्हें नीट के लिए अच्छे से एडवाइस चाहिए, ठीक है, तो तुम मेरे को डीएम कर देना। मैं अच्छे तुम्हें सारा रोड मैप बता सकता हूँ कि इस मंथ में तुम्हें क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे तुम्हें टेस्ट देने चाहिए, और फाइनल में जाके फाइनल के 2 मंथ्स में तुम्हें कैसे पढ़ना है। ठीक है, और अब बात करते हैं सोसाइटीज़ में। कॉलेज में तुम लोग घुसोगे तो उस टाइम पे तुम्हें बहुत सारी सोसाइटीज़ अप्रोच करेंगी
जैसे कि डांस सोसाइटी, राइटिंग सोसाइटी, डिबेट सोसाइटी, पेंटिंग सोसाइटी, मतलब फाइन आर्ट सोसाइटी, वो भी बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं। तो तुम लोग कोशिश करना एटलीस्ट एक तो ज्वाइन कर लो, ठीक है। एक्सपोजर अच्छा मिलता है उससे, तुम लोगों का लोगों से मिलोगे, जितना ज़्यादा लोगों से मिलोगे, जितना अपनी स्किल पे काम करोगे, तुम लोगों का अपना उतना पर्सनल डेवलपमेंट होगा। क्योंकि कॉलेज में सिर्फ तुम डिग्री पाने तो नहीं आएगा, कॉलेज में मेनली काम होता है कनेक्शंस बिल्ड करना, ठीक है। डिग्री सबको मिल जाती है, सब लोग ही कॉलेज पास आउट हो जाते हैं, पर फायदा कौन उठाता है कि जो नए नए लोगों से मिलता है, अच्छे कनेक्शंस बनाते हैं कॉलेज में आके, अच्छे स्किल्स सीखते हैं साइड बाय साइड, तो वो तुम्हारे बहुत काम आएगी, ठीक है। कोई अच्छी सोसाइटी ज्वाइन कर लेना, चाहे मतलब कुछ भी अपने हिसाब से, जो भी तुम्हें चीज़ अच्छी लगती है, तो वो सोसाइटी स्किप मत करना, कर लेना ज्वाइन, ठीक है, अच्छी रहती है। और कॉलेज में प्रोफेसर से बात करने में कभी भी हेजिटेट मत करना, क्योंकि कुछ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तुम लोग कुछ प्रोफेसर बेशक थोड़ी देर ही बात करोगे, पर वो लोग तुम्हें इतना नॉलेज से भर देंगे ना, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा सच में। आई गेस मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली होंगी मोस्टली, जो भी तुम्हें कॉलेज में घुसते टाइम पता रहनी चाहिए। फर्स्ट डे के लिए कुछ टिप्स तुम्हें करना क्या है, बस कॉन्फिडेंट रहना, सबसे अच्छे से बात करना। तुम्हारे पास सीनियर्स आएंगे, सोसाइटीज आएंगे बात करने के लिए, प्रोफेसर्स आएंगे, अपने डाउट्स रखना, जरूरी नहीं उसी दिन पे पूछना, अब तुम उसी कॉलेज के हिस्सा हो तो फिर तुम कभी भी पूछ सकते हो अपने सारे डाउट्स। सीनियर से अच्छे से बना के रखना, और ठीक है, और कोई भी सामने से अप्रोच करे तो अच्छे से ही बात करें। शुरू में तुम्हारे कुछ ग्रुप्स बनेंगे, शुरू का 1 हफ्ता 2 हफ्ता, पर ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग अपने पूरी कॉलेज लाइफ में उन्हीं ग्रुप्स के साथ रहो, क्योंकि फर्स्ट डे पे जो लोग अप्रोच करते हैं ज़रूरी नहीं कि वो लोग सही हो सकता है कि वो बहुत अच्छे भी हो तुम्हारे लिए। तो ये भी नहीं कि तुम लोग एक्सप्लोर ही करते रहो, पर एक्सप्लोर करना कभी भी बंद मत करना। अपने जैसे दोस्त बनाना, सेम माइंडसेट के दोस्त बनाना, और उनके साथ ज़्यादा हैंग आउट करना। सीनियर्स की बहुत ज़्यादा भी मत सुनना, मतलब सुनना, पर कुछ सीनियर्स होते हैं जो तुम्हें बोलेंगे कि सिर्फ मस्ती करते रहो, फेस्ट एंजॉय करो, मस्ती करो, कॉलेज तो अपने आप हो जाता है, कुछ मत करो, तो उनकी मत सुनना। कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें करने को, ऑब्वियसली फेस्ट एंजॉय करो, पर अच्छे से पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीनियर्स मिलेंगे तुम्हें बोलेंगे कि तो कोई भी तुम्हारी CGPA नहीं पूछने वाला, पर नहीं, कोशिश करना कि 9 के ऊपर CGPA रहे। जूलॉजी ईजी है, फर्स्ट ईयर में तो तुम लोग ऑब्वियसली मेंटेन करके रख सकते हो 8 के ऊपर 9 के ऊपर, तो कोशिश करना कि वो रहे। अगर तुम लोग कुछ और नहीं कर रहे हो, तो अगर तुम लोग सिर्फ कॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, तो एटलीस्ट उसमें तो बहुत अच्छा देना, बहुत अच्छे से मेहनत करना, ठीक है। सो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। यही टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करने का, वीडियो को लाइक करने का, और जैसे तुम लोग कॉलेज में एंटर हो गए, मैं धीरे धीरे फर्स्ट सेमेस्टर के सारे नोट्स डाल दूंगा। सो जाओ, रिलैक्स करो, पानी पियो, और अगर तुम लोग कहीं और से दिल्ली में पढ़ने के लिए आए हो तो अपने पेरेंट्स को मैसेज करो कि वो भी रिलैक्स करें। तो मैं कोई भी चीज़ की टेंशन नहीं है, ठीक है। और नोट्स की तो ऑब्वियसली नहीं है, पढ़ाई को लेके तो बिल्कुल ही तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर लिया हो। अगर आप किसी और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को जानते हो तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करना खुद, और वीडियो के नीचे कमेंट करना कि तुम्हें कौन सा कॉलेज मिला, और इस टाइम पे तुम लोग क्या फील कर रहे हो अपने कॉलेज के इस नई जर्नी को लेके, तुम्हारे अंदर क्या विचार चल रहे हैं, क्या भी तुम्हारे अंदर भावनाएं चल रही हैं, तो वो लोग तुम नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। टेलीग्राम पे तुम लोग मेरे को हाई लिख के भेज सकते हो। कोई भी तुम्हारा डाउट रह गया हो जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, तो वो भी तुम लोग मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। सो मेक श्योर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, जिनके भी ये वीडियो काम आएगी, जिनको पता होना चाहिए कि एक बंदा है जो फ्री के नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अकेले सारे नोट्स नहीं पढ़ने, सबके साथ शेयर करने, ओके। एंड में एक बात कि मैं अभी भी वीडियो बनाना सीख रहा हूँ, ठीक है, परफेक्शन नहीं है, ऑब्वियसली क्लोज टू परफेक्ट भी नहीं है, तो मेक श्योर कि तुम लोग एक अच्छा सा तो नहीं, पर जो भी तुम्हें फीडबैक लगे देना चाहो तो तुम लोग मेरे को दे सकते हो, बेशक एनोनिमसली, चाहे टेलीग्राम पे, चाहे DM करके, कैसे भी, या फिर तुम्हारे पास कुछ सजेशंस हो तो तुम लोग वो भी मेरे को सजेस्ट कर सकते हो, ओके। सो अभी के लिए बाय बाय। अभी ही सब्सक्राइब बटन को दबा दो, चैनल को लाइक कर दो, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखो, और मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर दो, ओके, बाय बाय।